टेक्स्ट 13 तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यत् इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्। यस कोई अनुवाद पढ़ सकते हैं इसका। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। सो इसको समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझने के प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य में अपने एक्सप्लेन किया है कि जो रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणास होते हैं और भक्त जो होते हैं उनमें क्या अंतर है। रिचुअलिस्टिक ब्राह्मणास मतलब जो कर्मकांडी ब्राह्मणास होते हैं, जो बहुत ही अच्छा मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और एकदम हवन और यज्ञ कुंड बना के अच्छे से हवन कर सकते हैं और प्रॉपर रिचुअल्स को, रूल्स को फॉलो करते हैं, पूर्व दिशा में बैठ के और कुशा घास के ऊपर मंत्रों का उच्चारण करना, संस्कृत श्लोकों का एकदम परफेक्टली उच्चारण करना। और एक दूसरी तरफ है एक वैष्णव भक्त, जिसको हो सकता है कुछ संस्कृत का ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक जगह बैठ के कुछ क्लास दे सकता है या जप माला पे बैठ के जप कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। उससे हो सकता है कि ज्यादा कुछ रिचुअल प्रोसेस पता नहीं हो। सो जो ये जो ब्राह्मणास कैटेगरी है और दूसरा कैटेगरी है परिव्रजाकाश, जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। परिव्रजाकाचार्य जो होते हैं वो इतने वेदों के अंदर इतने शायद हो सकते हैं एक्सपर्ट्स नहीं हो, और जो ब्राह्मणास कर्मकांडी ब्राह्मणास है वो एकदम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, फिर 3 संध्या गायत्री उच्चारण करते हैं। तो जो आम जनता है, स्पेशली जो कलयुग की जनता है, वो जनरली ऐसे ब्राह्मणों को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से श्लोकों का उच्चारण करना आता है। और जो वैष्णव भक्त है, जो वैष्णव प्रचारक है, उन्हें वो बहुत सिंपल लेंगे, बहुत लाइटली लेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। बट वैष्णव भक्त लोग ज्यादा एडवांस्ड है ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मणा से। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कर्मकांडी ब्राह्मणास है उनको वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हैं, बट रूल्स के पीछे का जो पर्पस है उसको फॉलो नहीं करते। और जबकि जो वैष्णव डिवोटी होता है वो पर्पस को फॉलो करता है। ये ब्यूटी है चैतन्य महाप्रभु की, कि चैतन्य महाप्रभु ने हर एक चीज का इसेंस पे फोकस किया है। एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल लुक पे फोकस नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, इसेंस पे ज्यादा फोकस किया। हर एक फिलोसॉफी के इसेंशियल पॉइंट्स को कैप्चर किया, और वो इसेंस क्या था? लविंग सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा। ये इसेंस को चैतन्य महाप्रभु ने कैप्चर किया हर एक फिलोसॉफी से, और वो प्रस्तुत किया हमारे वैष्णव संप्रदाय में। जबकि जो दूसरे कर्मकांडी ब्राह्मणास है वो इस इसेंस को कैप्चर नहीं कर पाए, वो केवल रिचुअल्स और मेथड और एक्सटर्नल चीजों पे ही फोकस करते थे। सो गीता में भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि वेदों का जो पर्पस है वो मैं हूं। अल्टीमेटली सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ के कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि हमें कृष्णा की भक्ति करनी है, कृष्णा की शरणागति लेनी है। तो ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उस गोल तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, पर वो गोल को पहुंचने के लिए जितने दूसरे तरीके होते हैं वो सब फॉलो करते हैं, पर वो गोल तक नहीं पहुंच पाते। और वैष्णव डिवोटीज हर एक रूल्स के इसेंस को फॉलो करके वो गोल तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में नैमिषारण्य के जो ऋषिगण है वो सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप एक्सपर्ट है बहुत सारी चीजों में, कुछ सेक्शन को छोड़ के,
वो जो कुछ सेक्शन है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई वैष्णव प्रचारक इस्कॉन में कई ऐसे डिवोटीज हैं जिनको ज्यादा संस्कृत नहीं आती है या ज्यादा कुछ कर्म कांडी रिचुअल्स के बारे में नहीं पता है, बट दे आर वेरी गुड डिवोटी और बहुत ही एडवांस्ड कॉन्शियसनेस पे वो लोग प्रीचिंग करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। जैसे प्रभुपाद के टाइम पे वृंदावन में जब उन्होंने इस्कॉन स्टार्ट किया तो वृंदावन के जो लोकल लोग थे वो लोग देखते थे प्रभुपाद जी के शिष्यों को, ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि वो सब फॉरेन डिवोटीज थे, फॉरेन डिवोटीज को ऑब्जर्व करते थे और उनमें त्रुटियां देखते थे कि ये मंत्र का उच्चारण ढंग से नहीं कर रहा है, ये यज्ञ ढंग से नहीं कर रहा है, ये वर्शिप अच्छे से नहीं कर रहा है। सो प्रभुपाद ऐसे स्ट्रिक्टली इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते थे। वो उन्होंने भी इसेंस को पकड़ा कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो डीटीज इंस्टॉल हो जाते हैं, बट फिर भी प्रभुपाद ने वृंदावन के कल्चर को जस्ट डिस्टर्ब नहीं करने के लिए उन्होंने पर्पसफुली वहां के लोकल वृंदावन के ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे यज्ञ करवाया, फिर पूरा सेरेमनी करवाया। बट प्रभुपाद ने फोकस किया था इस पॉइंट पे कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं तो सारे प्रोसेस उनके अंदर आ गए। फिर भले उनको पूरा सारे वेदों का ज्ञान नहीं हो, वेदों का संस्कृत का उच्चारण प्रॉपरली नहीं हो, संस्कृत का नॉलेज नहीं हो, बट अगर वो ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं जो कलयुग का युग धर्म है और जो चैतन्य महाप्रभु ने इंट्रोड्यूस किया है, तो पर्पस फुलफिल हो जाता है वेदों का। तो सूत गोस्वामी इसलिए प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते थे, और हो सकता है और क्योंकि वो रोमहर्षण के पुत्र थे। अब रोमहर्षण जो थे वो प्रतिलोम विवाह के द्वारा सूत गोस्वामी का जन्म हुआ था। सो एक होता है अनुलोम विवाह, दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब जिसमें हस्बैंड हायर कास्ट के होता है, वाइफ लोअर कास्ट की होती है। हस्बैंड ब्राह्मण हो सकता है, वाइफ वैश्य हो सकती है, तो ये फेवरेबल मैरिज मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल कर्दम मुनि और देवहूति। कर्दम मुनि ब्राह्मणा थे और देवहूति जो थी वो क्षत्रिय की पुत्री थी, तो क्षत्रिय कास्ट थी। तो ब्राह्मणा हायर कास्ट, वाइफ जो क्षत्रिय वो लोअर कास्ट, तो इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह। दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, जिसमें हस्बैंड लोअर कास्ट का होता है, वाइफ हायर कास्ट की होती है। अगर हस्बैंड फॉर एग्जांपल वैश्य है और वाइफ जो है ब्राह्मणी है, तो ये प्रतिलोम विवाह। तो ये जो है दोष माना जाता है इसको। जनरली हस्बैंड हायर कास्ट का हो और वाइफ लोअर कास्ट के वो एक्सेप्टेबल है, या दोनों सेम कास्ट के वो एक्सेप्टेबल है, बट हस्बैंड लोअर कास्ट का और वाइफ हायर कास्ट के तो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो सूत गोस्वामी उस कैटेगरी में आते थे। प्रतिलोम विवाह के थ्रू उनका जन्म हुआ था, रोमहर्षण सूत। सो इसलिए हो सकता है उनको पूरा प्रॉपरली वेदों के मंत्रों का उच्चारण और सारे रिचुअल्स को वो फॉलो नहीं करे, बट उनको पर्पस पता था, इसेंस पता था, तो इसलिए वो प्योर डिवोटी की कैटेगरी में आते हैं। ऑफ कोर्स प्योर डिवोटी का मतलब ये नहीं कि उसको पता ही नहीं होगा क्या सारे शास्त्र होते हैं और क्या रिचुअल्स होते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। प्योर डिवोशन तक पहुंचने के लिए ये सब चीजें नेसेसरी नहीं है। सो इसलिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कर्मी, दूसरा होता है ज्ञानी और तीसरा होता है योगी। तो कर्मी जो है वो प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी से चलते हैं कि सब चीजें मेरी है, प्रोप्राइटरशिप बहुत है उनके अंदर। ज्ञानी जो है वो एंजॉयरशिप मेंटालिटी से चलते हैं, और योगी जो है वो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी से चलते हैं। सो भक्त जो होता है वो इन तीनों के बियॉन्ड होता है। वो ना तो भोगी की कैटेगरी में आता है और ना त्यागियों की कैटेगरी में आता है। वो सब चीजें कृष्णा की सेवा में यूज कर सकता है। भक्त जो होता है उसने अपना शरीर, अपने मन, अपनी वाणी, अपना घर, अपना हृदय, अपना धन, अपनी बुद्धि, सब कुछ कृष्णा को ऑफर कर दिया है।
इसलिए भक्त जो होता है इन 3 कैटेगरी से ऊपर होता है, योगी से भी ऊपर, ज्ञानी से भी ऊपर और कर्मी से भी ऊपर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को बहुत ही कष्ट सहन करना पड़ा, बहुत ही तकलीफों से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था। अम्बरीश महाराज एक राजा थे और डिवोटी थे, दुर्वासा मुनि महान योगी थे, मिस्टिक योगी। तो एक ऑफेंस की वजह से दुर्वासा मुनि को पूरा ब्रह्मांड, पूरा वैकुंठ तक भागना पड़ा। एक ऑफेंस, भक्त जो था। अम्बरीश महाराज एक ऑर्डिनरी गृहस्थ में थे और दुर्वासा मुनि सन्यासी की कैटेगरी थे। पर क्योंकि अम्बरीश महाराज डिवोटी थे और ये दुर्वासा मुनि जो थे वो योगी थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम ये प्रूव करता है कि डिवोटी का पोजीशन योगियों से ऊपर होता है। एक और उदाहरण आता है सौभरी मुनि का, जिन्होंने गरुड़ जी का अपराध किया था। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, तो उन्होंने भी उनका अपराध किया था, तो उनका भी फॉल डाउन हो गया। सो प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि एक है परिव्रजाचार्य और दूसरा है ब्राह्मणा। तो एक लाइन में इसमें तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो उसमें आता है कि ये जो सारे वेद मंत्र है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में दिए हैं, ये सारे मंत्र ओम शब्द से शुरू होते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए होता है उसका उच्चारण करने का, कि कौन से मैट्रिक टोन में उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो कम महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ ये नहीं है। श्रीमद् भागवतम हालांकि सारे वेदों का सार बताया सब, है ना, सारे वेदों का निचोड़ जो है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर है। और सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम में को पढ़ के पूरा एब्जॉर्ब हुए थे और सेल्फ रियलाइज बने थे। और सूत गोस्वामी इसी फुटस्टेप्स पे फॉलो करते हुए भले उनको वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं आता हो, बट वो रियलाइज्ड सोल थे, ऐसा लिखते हैं लोग। और फिर लास्ट में लिखते हैं, लास्ट लाइन इस परपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरट लाइक चैंटिंग। तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें आता है रियलाइजेशन का पॉइंट। सो कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास रियलाइजेशंस नहीं है, वो पैरट तोते की तरह जस्ट रटते रहते हैं मंत्रों का उच्चारण, बट उनके पास रियलाइजेशन नहीं है। जबकि वैष्णव डिवोटीज के पास रियलाइजेशन है। सो वो रियलाइजेशन ही वो चीज है जो हमको कृष्णा से कनेक्ट करती है, पैरट लाइक चैंटिंग नहीं। इसलिए जब भी हम महामंत्र जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उसके हमें पैरट की तरह हमें चैंट नहीं करना है। विथ डिवोशन एंड विथ लव हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये चीज है, इसलिए इसेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु में की लीला में पास टाइम बहुत सारी ऐसी है जिसमें चैतन्य महाप्रभु इसेंस पे फोकस करते हैं, एक्सटर्नल चीजों पे नहीं। ऐसी कई सारी पास टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल हरिदास ठाकुर, मुस्लिम घर में उनका जन्म हुआ था, पर महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पोस्ट दिया। रामानंद राय शूद्र कैटेगरी के थे, बट चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन कर रहे हैं और उनको अपना पर्सनल एसोसिएट बना रहे हैं। दुखी नाम का एक व्यक्ति था जो सेवा करती थी, दुखी। तो वो जब कृष्णा की सर्विस कर रही थी तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम चेंज कर दिया कि तुम्हारा नाम है अब से सुखी।
क्योंकि तुम कृष्णा की सेवा कर रही हो तो तुम दुखी कैसे हो सकती हो, यार सुखी, सुखी नाम होगा तुम्हारा भी सब। और फिर दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मणा मिलते हैं जो भगवत गीता को पढ़ नहीं सकते थे, तो फिर भी गीता को जब वो पढ़ते थे तो उनके आंखों में आंसू आते थे। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते थे कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो ब्राह्मण उनको बोलते हैं कि हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आता है, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि हर रोज 18 अध्याय का मुझे उच्चारण करना है, पर मुझे पढ़ना नहीं आता है। पर फिर भी मैं जब ये भगवत गीता खोलता हूँ और ये चित्र को देखता हूँ जिसमें भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हैं, स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो भगवान के सारथी बने हैं और उनके आदेश अनुसार रथ को चला रहे हैं, ये देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था इसने इसेंस को पकड़ लिया भगवत गीता के, टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। और ये देख के चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, क्योंकि इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसेंस पे ज्यादा फोकस किया है, वही हमारे आचार्य उसने फोकस किया है। और इसी श्लोक में आज ये पॉइंट इसमें आता है। यस, सो टेक्स्ट 14 जिसमें सूत गोस्वामी अभी बताते हैं व्यास देव के विषय में। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। यस हो। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तो व्यास देव का जन्म कैसे हुआ वो पहले बताते हैं, कब हुआ वो बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में व्यास देव, जैसे इसमें आता है चार्ट, यस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर युग है, ये कलयुग है। सो हर युग जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रथम संध्या, मध्य संध्या और अंतिम संध्या, 3 संध्या में डिवाइड है। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन में लिखा है कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था। अति व्यापन मतलब ओवरलैप। जनरली सीक्वेंस क्या होता है कि पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग आता है। ये सीक्वेंस है, सतयुग फिर द्वापर युग, द्वापर मतलब 2, त्रेता मतलब 3, इसलिए त्रेता युग 3rd पोजीशन पे और कलयुग 4th पोजीशन पे। बट इस बार का जो साइकिल हुआ है जिसमें हम अभी हैं, उसमें क्या ओवरलैप हो गया था, पहले त्रेता युग आया फिर द्वापर युग आया। इसलिए इस चार्ट में आप देखते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। जनरली सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग आता है। पर ये साइकिल जो 28वां नंबर का जो साइकिल है उसमें त्रेता युग पहले आ गया, द्वापर युग बाद में आ गया। तो सूत गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा ओवरलैप हुआ, उस ओवरलैप के दौरान व्यासदेव का जन्म होता है और उसी ओवरलैप के साइकिल में स्वयं भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन वाले कृष्ण आते हैं और उसी साइकिल में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो अभी ये पॉइंट बताते हैं कि व्यासदेव के माता का नाम था सत्यवती और उनके पिता का नाम था पराशर मुनि। तो ये हिस्ट्री है व्यासदेव की। यस, सो 15वें नंबर श्लोक। स कदाचित सरस्वत्या उपस्पर्श्य जलम शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया
और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। सो अभी ये एपिसोड बताते हैं कि व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पे सुबह सुबह बैठते हैं और कंटेम्पलेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो अगले श्लोक में बताते हैं। यस, परावरज्ञ स ऋषि कालेन व्यक्तरमहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। तो क्या कंटेम्पलेट किया ये श्लोक? महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो व्यासदेव ने देखा बहुत सारी विरोधाभास, जैसे इसमें बताया है कि बहुत सारे त्रुटियां देखी उन्होंने कि अभी जो कलयुग आएगा उसमें क्या क्या त्रुटियां होगी। सो कलयुग के सारे डिग्रेडेशंस व्यासदेव को दिखाई दिए। सो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ऐसी महान मुक्त आत्माएं होती है वो पास्ट को भी देख सकते हैं और फ्यूचर को भी देख सकते हैं। तो व्यासदेव तो महान स्वयं आत्मा की साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार है, तो वो कलयुग के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते थे और उन्होंने देख लिया था उस कंटेम्पलेशन के दौरान कि कलयुग में क्या क्या डिग्रेडेशन होगा, किस तरह से व्यक्ति पतन होगा व्यक्ति के जीवन में। सो और इस रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत बढ़ते जाएगा कलयुग के अंदर, और इस प्रभाव की वजह से वो लोग सारे वेदों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब कंटेम्पलेशन व्यासदेव के मन में चल रहा था। यस रूप, पढ़िए हाईलाइट। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सकें और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। तो क्योंकि व्यासदेव ने पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था, देख लिया था, इसलिए वो अकॉर्डिंगली अभी सोच रहे थे कि अभी कैसा मैं अरेंजमेंट करूं ताकि इनका प्रोग्रेस रुके नहीं, कलयुग के जीवों का प्रोग्रेस रुके नहीं। ये कंपैशनेट मूड उनके अंदर आया था। यस, सो अभी 17 और 18 नंबर श्लोक में बताते हैं कि क्या देखा उन्होंने उस प्रेडिक्शन में, उन्होंने क्या देखा कलयुग के में अंदर। तो 17 और 18 श्लोक, भौतिकानां च भावानां शक्तिराशं च तत्कृतम् अश्रद्धानान् हि सत्त्वान् दुर्मेधान् ऋषितायुषा दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दद्यौ हितम् अमोघदृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो इस श्लोक में मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किए पॉइंट्स, वो सारे डिफेक्ट्स उन्होंने देखे। तो सबसे पहला है शक्ति राशम। शक्ति राशम मतलब कि उनकी जो नेचुरल शक्ति है शरीर की वो नष्ट होती जाएगी। पहले के समय में द्वापर युग तक लोग के पास बहुत बॉडी स्ट्रेंथ होता था, पर अभी क्या लोगों के अंदर पूरा बॉडीली स्ट्रेंथ खत्म होते जाएगा। तो शक्ति राशम,
फिर अश्रद्धादानन मतलब श्रद्धा विहीन लोग फेथलेस हो जाएंगे, श्रद्धा नहीं रहेगा कलयुग के अंदर। फिर निसत्वान मतलब लोगों के अंदर सत्वगुण नहीं रहेगा, निसत्वान लोग रजोगुण तमोगुण में ज्यादा रहेंगे, तो सत्वगुण का अभाव रहेगा, इस वजह से वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान को समझने के लिए कम से कम सत्वगुण होना चाहिए। फिर दुर्मेधान मतलब दुर्बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि करप्ट है या जिसका बुद्धि नहीं है, दुर्मेधान। फिर रशितायुष के आयुष्य भी कम हो जाएगा उनका। और दुर्भागान, उनके वो लोग जो है अनफॉर्चुनेट होंगे, अभागे होंगे। तो ये सारी एनोमलीज इन्होंने देखी। सो शक्ति ऋषाम फेथ, जैसे डिक्रीज बॉडली स्ट्रेंथ, फेथलेसनेस, इम्पेशेंट ड्यू टू लैक ऑफ गुडनेस, डल विटेड, रिड्यूस्ड इन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, अनलकी। तो ये 6 पॉइंट्स इस श्लोक के अंदर सूत गोस्वामी बताते हैं कि व्यासदेव ने ये देखा। और परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद और भी सारे पॉइंट्स ऐड करते हैं, जो इधर मैंने टेबुलर फॉर्म में जस्ट आप देख सकते हैं कि लोगों का जो मेमोरी है वो भी कम हो जाएगा, उनकी बुद्धि भी कम हो जाएगी, जो जमीन है वो अनाज पैदा नहीं कर पाएगी, गाय जो है मिल्क नहीं दे पाएगी, है ना। किसी भी जीव को प्रॉपरली आहार, शुद्ध आहार नहीं मिलेगा, फल फूल सब्जियां ये सब जो है वो भी बहुत कम मात्रा में उत्पादन होगा उसका, और लोगों के बीच में झगड़े काफी बढ़ते जाएंगे। तो ये सब विजन देख के व्यासदेव के अंदर करुणा और दया वाला भाव आ गया था, और वो सोचने लगे कि अब कैसे उद्धार करें जीवों का। परपोर्ट के लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं व्यासदेव की तरह, वही एक्चुअल में रियल ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं। और आजकल के जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वो ऑलरेडी अनफॉर्चुनेट है, उनको ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ लेना देना है, कली के प्रभाव के अंदर है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ऐसे लीडर्स है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य के अंदर। तो ऐसे लीडर कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकते। वास्तविक समाज का कल्याण करने वाले व्यक्ति व्यासदेव या उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, जो लोगों को सही राह में ले जाते हैं, और उनका एक ही मिशन है। क्या है वो मिशन? तात्पर्य में लिखते हैं लास्ट में प्रभुपाद। सो ये पढ़ सकते हैं लास्ट लाइन। सबसे बड़े मानवतावादी, यस, सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। तो ये हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए, जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, जो परंपरा से हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा, नारद, चैतन्य महाप्रभु और सारे वैष्णव आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 6 गोस्वामी, शिला प्रभुपाद, तो ये सारे व्यक्ति जैसे लिखते हैं ना, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। इन सभी व्यक्तियों का उद्देश्य है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। तो क्या हमारा भी ये पर्पस है या नहीं, ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। सो इसलिए प्रचार एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है, क्योंकि सभी आचार्य जितने भी अभी तक आके गए हैं, उनका यही मूड था
कंपैशनेट मूड के, कैसे दूसरे जीवात्माओं को कृष्णा से जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए। सो अगर हमें भी उनके मूड या उनके पद चिन्हों पे चलना है तो ये प्रचार वाली सेवा हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कई बार हम लोग प्रचार करना हमें अच्छा नहीं लगता है। उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो ये प्रचार करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। दूसरा, हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेगा और इस वजह से हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं अपने प्रचार कार्य में। उससे हमें दुख होता है या हमारा अहंकार जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कंफर्ट जोन के बाहर जाके हमें ये सर्विस करनी होती है। सो ये सब कुछ रीजनों की वजह से हम लोग प्रचार कार्य में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। बट यहाँ पे व्यासदेव ने अगर ये कंपैशनेट मूड रख के वेदों का निर्माण नहीं किया होता तो आज हम ये श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ रहे होते। तो इसलिए हम भी एज अ डिवोटी, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं पर उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो लोग वेट कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने के लिए, बट अगर हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम व्यासदेव की परंपरा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये सोचना है कि भले मेरे अंदर दया का भाव नहीं है और भले सामने वाले व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता है, मेरे अंदर दया का भाव भी नहीं है, करुणा भाव भी नहीं है और सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं प्रचार क्या सोच के करूं, ये प्रश्न आता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है उनके अंदर जो करुणा है, उस करुणा का अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं देन आई एम सक्सेसफुल। ये मूड से हमें प्रीचिंग करना चाहिए। ना मेरे अंदर करुणा भाव है, ना मेरे अंदर प्योरिटी है और ना मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं उसका उद्धार कर सकूं, और ना उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट है कृष्णा भक्ति को एक्सेप्ट करने का। तो मैं केवल इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं हमारे प्रीवियस आचार्यों का और वो मुझे एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करें तो वो शायद एक्सेप्ट करें। इसलिए भले मेरी इच्छा नहीं हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने की या फिर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, पर क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि हर व्यक्ति को ये बुक्स पहुंचाई जाए, तो उस मोड से मैं जाऊंगा और सबको अवसर दूंगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाले मूड से हमें प्रीचिंग करना है, तभी हमारा प्योरिफिकेशन होगा और तब हम एक्चुअल में इस परंपरा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सो अब व्यासदेव के ने जब ये सब देखा कलयुग में फ्यूचर, तो उन्होंने अभी क्या किया, उनके अंदर करुणा भाव है तो उन्होंने क्या स्टेप उठाया। 19 श्लोक में आता है वो, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधात् यज्ञ संतत्यै वेदम एकम चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो तात्पर्य में पहले लिखते हैं कि प्रभुपाद लाइन में कि पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था, पहले सिर्फ यजुर्वेद ही होता था, पर व्यासदेव ने इस यजुर्वेद को 4 भाग में डिवाइड कर दिए। कौन से 4 भाग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए उसका रीजन भी बताते हैं, ताकि लोग समझ सके वेदों को।
और जैसे कि ये जो 4 वेद है, एक्चुअली सबसे पहले ये वेद जो है, वेदों का ज्ञान सबसे पहले भगवान कृष्ण के थ्रू ही आता है, और ये वेदों का ज्ञान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। मतलब वेद वही समझ सकता है जो सत्वगुण में है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही ये ज्ञान आ रहा है और ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान ने दिया। इसलिए जो व्यक्ति सत्वगुण में है, जैसे ब्रह्मा जी, वही वेदों को समझ सकता है। अब कलयुग में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन रजोगुण तमोगुण में, तो वो वेद कैसे समझ पाएगी? तो इसलिए उनको इजीली समझाने के लिए व्यास देव ने इन वेद को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, और 4 भाग में डिवाइड करने से वो लोग कैसा है कि रिलेट कर पाएंगे अपने जीवन से वेदों को। और फिर आगे व्यास देव के कई आगे शिष्य आते गए और उन्होंने फिर इसको और सिंप्लीफाई वे से इस वेद को प्रेजेंट किया। मीनिंग को चेंज नहीं किया, सिंप्लीफाई वे से उसको प्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल, स्कूल में जब आप थे और जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो एक होती थी टेक्स्ट बुक और दूसरा होता था नोट्स। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते थे एग्जाम के टाइम? टेक्स्ट बुक पढ़ते थे कि नोट्स पढ़ते थे? नोट्स पढ़ते थे, क्योंकि उसमें क्या है, बिल्कुल इजी वे से प्रेजेंट किया था सब्जेक्ट। नोट्स में क्या एकदम सिस्टमेटिक होता था, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, और उसमें ये भी लिखा होता था कि ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है और इस साल पिछले साल इतनी बार इसको ज्यादा वेटेज दिया है, एकदम सिंप्लीफाई वे से प्रेजेंट होता था। जबकि टेक्स्ट बुक में एकदम सट 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 सलंग होता था, हम उसको कैटेगरी वाइज समझ नहीं पाते थे कि कौन सा आंसर किधर है, क्या है। थोड़ा आंसर इधर होता था, थोड़ा आंसर उधर होता था। बट नोट्स में क्या एकदम सिस्टमेटिक अलग अलग जगह पॉइंट एक साथ रख के प्रेजेंट किया है। ऐसे व्यासदेव ने कार्य किया, उन वेद यजुर्वेद के नोट्स बना दिए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए और लोग इसको रिलेट कर सके। तो फिर आगे इसका और डिस्क्रिप्शन आता है किस तरह से डिवाइड हुआ। फिर टेक्स्ट 20 में ऋग यजु साम अथर्व वाक्य वेदाश्चत्वार उद्धराता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो 4 में डिवाइड कर दिया। एक 5वां वेद भी था जिसमें इतिहास और पुराण को इंक्लूड किया व्यासदेव ने, उसको बोला गया है पंचम वेद। या सो ये आप देख सकते हैं 5th वेदा, जिसमें इतिहास और पुराण बताया गया है। सो इतिहास के अंदर 2 आता है, महाभारत और रामायण, और पुराण के अंदर आता है श्रीमद् भागवतम। तत्र ऋग्वेदधर पैला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायना एवैको निष्णातो यजुषाम उत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। नेक्स्ट श्लोक भी हम पढ़ते हैं। अथर्वांगिरसाम आसित सुमंतुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणा। सॉरी, मैं 20 सेकंड, हाँ ये पढ़ा मैंने, यस ये इसका अनुवाद। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। सो अब क्या हुआ इसमें कि जब व्यासदेव ने ये 4 वेदों को डिवाइड किया, तो हर एक वेद को एक प्रोफेसर असाइन किया व्यासदेव ने।
जैसे ऋग्वेद के प्रोफेसर बने पायल ऋषि, सामवेद के बने जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि, अथर्ववेद के अंगिरा मुनि और पुराण के रोमहर्षण। और रोमहर्षण के पुत्र थे ये सूत गोस्वामी। सो इस तरह से सिस्टमैटिकली उन्होंने पूरा वेदों को डिवाइड किया। और व्यासदेव ने कैसे किया कि जैसे ब्रह्मा जी के जो 4 मुख है, 4 मुख में से एक साथ उन्होंने वेदों का उच्चारण किया, और व्यासदेव ने उन सारे वेदों को एकदम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे कि 12th कैंटो में इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद निकले और वो सब मिक्स हो गया था। और व्यासदेव ने क्या उनको एकदम सिस्टमैटिकली असॉर्ट किया कि ये ऋग्वेद, ये सामवेद, ये यजुर्वेद, ये अथर्ववेद। ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद एक साथ निकले, पर असॉर्ट करने का काम व्यासदेव ने किया, जो कि बहुत बड़ा वर्क था ये। और इसलिए वेद को फिर हम समझ पा रहे हैं अच्छे से कलयुग के अंदर। और फिर 23 नंबर श्लोक में आगे फिर उनके डिसाइपल्स आते हैं और वो सब डिस्क्रिप्शन है कि त एत ऋषयो वेदम स्वंसम व्यस्यन् अनेकधा शिष्यै प्रशिष्यैश्चिष्यैर् वेदास्तेषां अभवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं पॉइंट के सारा ज्ञान जो है वेदों से ही आ रहा है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। जितना भी ज्ञान आज इस पृथ्वी पे अभी अवेलेबल है वो सब कुछ वेदों में से आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। जितना भी नॉलेज, मटेरियल नॉलेज इवन जो भी है, वो सब वेदों से आ रहे हैं। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेदों में नहीं दिया है। सारा ज्ञान वेदों से ही निकला है। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, जो भी मटेरियल नॉलेज है सब कुछ वेदों में से ही निकला है, सारा नॉलेज। सो ये पॉइंट इसमें आता है। और फिर व्यासदेव उसको एसिमिलेट करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट 24 त एव वेदा दुर्मेधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकारे भगवान व्यास कृपण वत्सला। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सकें। तो वेदों को समझने के लिए जैसे मैंने बताया कि सत्वगुण होना आवश्यक है। अगर हम सत्वगुण में नहीं हैं तब तक हम भगवान को या वेदों को नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो वो वेदों को समझ सकता है। अगर वो ब्राह्मणिकल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है और अपने आप को डिग्रेड करके रजोगुण तमोगुण में रहता है तो वेदों को नहीं समझ सकता। क्या चीज है जो हमें रोकती है वेदों को समझने के लिए? रजोगुण और तमोगुण। इसलिए शब्द आता है, ये 17-18 नंबर श्लोक में आता है, निसत्वान। सत्वगुण नहीं है इसलिए हम नहीं समझ पाते। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यासदेव के सामने एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क आया है। क्या है वो टास्क? व्यासदेव के सामने सब
रजोगुण और तमोगुण वाली ऑडियंस है और उनको देना है वेद और शास्त्रों का ज्ञान। तो क्या करेंगे अभी? तो ऑडियंस रजोगुण तमोगुण में जिनके पास कोई सत्वगुण नहीं है और उनको वेद सिखाने जिसके लिए रिक्वायरमेंट सत्वगुण है। तो ये चैलेंज आया था व्यासदेव के जीवन में। सेम चैलेंज हम भक्तों के जीवन में भी आता है जब हम लोग प्रचार करते हैं। जब हम प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग सब बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, सब रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए हैं। तो इनको अभी प्रीच करना है, इनको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, इनको माला जप करवाना है, इनको भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ाना है। तो कैसे होगा ये? तो इसलिए प्रभुपाद अपनी कविता में लिखते हैं, जब वो जलदूत जा रहे हो, जलदूत में बैठ के यूएस जा रहे होते हैं, तो अपनी कविता में लिखते हैं कि लोग जो है रजोगुण तमोगुण में है, तो मैं उनको कैसे समझा पाऊंगा? मेरा नाम भक्ति वेदांत है, ना मेरे अंदर भक्ति है, ना मेरे अंदर ज्ञान है, तो इन लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे होगा? तो फिर लिखते हैं आगे, पर मुझे पूरी श्रद्धा है आपके हरिनाम में और श्रीमद् भागवतम में। अगर वो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उनका उनका उद्धार हो सकता है, संभव है। सो इस तरह से प्रभुपाद ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा को कि जो मेरे लिए संभव नहीं है करना अकेले, वो आपके थ्रू इसको संभव हो सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद का वो करुणा भाव कविता के रूप में बाहर निकल रहा था। तो इसी प्रकार व्यासदेव का जो कंपैशन मूड है वो श्रीमद् भागवतम के रूप में बाहर निकलता है और वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं और उससे पहले ये वेदों को डिवाइड करते हैं। सो इस श्लोक के परपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 54 यस, उसको दिखाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ वो है ये चार्ट। ये चार्ट में पूरा क्लासिफिकेशन बताया है कि व्यासदेव ने एक्जैक्टली किस तरह से वेदों को डिवाइड किया। सो दो पार्ट है, एक श्रुति और एक है स्मृति। तो ये जो श्रुति जो पार्ट है इसके अंदर आता है ये पॉइंट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सो और दूसरे अलग उपवेदात आते हैं और वेदांगात आते हैं। सो ये श्रुति जो है ना डायरेक्ट भगवान के विषय में कहती है, और स्मृति मतलब कि जो व्यासदेव के बाद जो दूसरे ऋषि मुनियों ने लिखे भगवान के विषय में, वो स्मृति आता है। और उसके अंदर फिर 18 पुराण आते हैं, इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन है। और ये जो 6 टाइप्स ऑफ फिलोसॉफीज है, वेदांत, मीमांस, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, ये सब स्मृति के अंदर आते हैं। सो ये चार्ट में ओवरऑल आप क्लासिफिकेशन को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा वैदिक नॉलेज जो है सिस्टमैटिकली डिवाइड किया गया, और जिस व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली वो स्क्रिप्चर पढ़ के अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है और धीरे 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 भगवान की ओर अलाइन हो सकता है। यस, पढ़िए हाईलाइट। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं, वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया।
जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा ही समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यस, सो व्यासदेव ने कई सारी चीजें की वेदों को प्रेजेंट करने के लिए प्रॉपरली। एक तो वेदों को पूरा सॉर्ट आउट कर दिया, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि स्टोरीज भी ऐड कर दी, महाभारत और रामायण के रूप में। स्टोरीज क्यों ऐड की? टेक्स्ट 25 में आता है उसका आंसर, क्यों उन्होंने स्टोरीज को इंक्लूड किया, इतिहास क्यों बनाया उन्होंने। स्त्री शूद्र द्विज बंधुनां त्रयेण श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेत् इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। यस, महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो कलयुग में ये जो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं और द्विज बंधु जो हैं, ये लोग वेदों को प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। एक तो वो लोग सारे जो संस्कार है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि 16 प्रकार के संस्कार हैं जो जन्म से लेके मृत्यु तक फॉलो किए जाते हैं, वो लोग ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। केवल विवाह संस्कार ही लोग फॉलो कर पाते हैं, कलयुगी जीव है सब। सो ऐसे लोगों को धीरे 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 भक्ति के स्टेज पर कैसे लाया जाए, तो इनको क्या स्टोरीज सुनाई जाती है। जैसे कि इसमें लिखते हैं प्रभुपाद की, लेस इंटेलिजेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज देन इन फिलोसफी, and therefore the philosophy of Vedas in form of Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna। तो जैसे महाभारत में आप देखेंगे कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स है जो क्लाइमेक्स की तरह आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पांडवास और कौरव के बीच में जो गैम्बलिंग मैच होता है, उस गैम्बलिंग मैच में क्या हुआ, किस तरह से चीट किया और कैसे पांडव लोग हारने लगे, और फिर हारने के बाद क्या होता है, और फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण होने वाला होता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग वे से लोग सुनते हैं। उनको फिलॉसफी बताया जाए तो नहीं समझेंगे। फिर जैसे वस्त्रहरण होने वाला होता है, फिर आगे क्या होता है द्रौपदी का, आगे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं आगे क्या होने वाला होता है। फिर भगवान आते हैं और उनको साड़ी प्रदान करते हैं। इस तरह से व्यासदेव एकदम ड्रामेटिक वे से महाभारत और रामायण को एक्सप्लेन करते हैं। और फिर पांडवों को किस तरह से 13 वर्षों तक अज्ञातवास फेस करना पड़ा, और महाभारत का युद्ध जब होने वाला होता है उसके जस्ट पहले क्या होता है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और एकदम क्लाइमेक्स तक पहुंचा देते हैं ताकि लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट आगे क्या होगा। ऐसे क्लाइमेक्स डेवलप करते करते व्यासदेव ने एकदम स्मार्टली प्रेजेंट किया कि अर्जुन अब युद्ध पे पहुंच के बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। फिर क्या होता है, फिर उस क्लाइमेक्स पॉइंट पे वो भगवत गीता ऐड करते हैं व्यासदेव ताकि फिलोसॉफी एकदम इंटरेस्ट वो बना के फिलोसॉफी प्रेजेंट करें। तो अल्टीमेट उद्देश्य व्यासदेव का महाभारत का कोई ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने नहीं लिखा था, अपने कोई बेस्ट सेलर बनाने के लिए बुक के लिए नहीं लिखा था उन्होंने। उनका पर्पस था लोगों को ये वैदिक नॉलेज पहुंचाया जाए, स्पेशली कृष्णा ने जो भगवत गीता बोली फिलोसॉफी को, तो फिलोसॉफी समझाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा महाभारत लिखा और बीच में भगवत गीता डाला ताकि लोगों को क्लाइमेक्स में जब ये भगवत गीता सुनेंगे तो थोड़ा हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा। सो ये पर्पस से उन्होंने ये महाभारत और रामायण लिखी। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार व्यासदेव ने अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया और इस फिलोसॉफी को प्रेजेंट किया।
So Vedant philosophy is the subject matter for study by spiritual graduates. Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of the Lord. It is the great science, and the great professor is Lord himself in form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by him can initiate others in transcendental loving service of the Lord. So इस तरह से जो स्त्रियां हैं, जो शूद्र है, जो द्विज बंधु हैं, ये लोग को फिलोसॉफी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. इन लोग को स्टोरीज और ड्रामास और क्लाइमेक्स, इन सब चीजों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. और इसलिए व्यासदेव ने महाभारत के साथ साथ बीच में थोड़े टीचिंग्स भी डाले और फिर भगवत गीता भी उसमें इंक्लूड किए. और फिर इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव के हृदय में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं. और क्यों अनसेटिस्फाइड होते हैं वो फिर आगे के सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. तो यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Any questions, any doubts? Yes, मुकेश प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जी प्रभु जी, है ना, अभी जैसे आज की कक्षा में वेदों के बारे में, उसके सेक्शन के बारे में पता चला, और यह भी अभी जस्ट पता चला कि किस प्रकार से इतिहास को जोड़ा गया है और उसके जोड़ने का पर्पस क्या है. तो वास्तव में जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे भागवतम को पढ़ रहे हैं तो कॉज भी पता चल रहा है कि वास्तव में इन सब का, है ना, क्यों अस्तित्व में आए ये सब. इसमें प्रभु जी, है ना, प्रैक्टिकली तौर पे मेरे को थोड़ा सा एक प्रश्न ये पूछना है, कक्षा से संबंधित नहीं है. जैसे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं, तो जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे तो तात्पर्य को पढ़ने पे मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करता हूँ, तो मुझे तो उनके तात्पर्य में हर एक लाइन ऐसी लगती है कि सभी लाइन बिल्कुल वो, है ना, अंडरलाइन करने लायक है, मतलब पूरी की पूरी सब कुछ इंपॉर्टेंट करने लायक है. तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, किसको हाईलाइट करूं और किसको ना करूं. तो उस चक्कर में क्या कि सभी कुछ हाईलाइट हो जाता है, फिर मतलब मैं उसमें निकाल नहीं पाता हूँ कि किस मेन पॉइंट को ये करूं या पैराग्राफ में किस लाइन को, है ना, मेन पॉइंट बनाऊं. तो वो थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए कि ऐसा कुछ कैसे मैं उस चीज को ये करूं, क्योंकि हर एक लाइन में एक एक बात जो है, हाँ, तो गुण की है. यस, वो हो जाता है. तो इसलिए आप जब भी तात्पर्य पढ़े प्रभुपाद जी का, तो उसमें पहले मेन थीम क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, पहले उस पर फोकस कीजिए. आप सब्जेक्ट क्या है, कोई भी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं या पूरा परपोर्ट पढ़ते हैं, वो परपोर्ट को टाइटल दे दीजिए कि इस परपोर्ट का मुझे अगर टाइटल देना हो तो क्या दूंगा मैं टाइटल, क्या सब्जेक्ट, एक लाइन में या फिर एक दो शब्दों में मुझे इस तात्पर्य को प्रस्तुत करना हो तो क्या होंगे वो शब्द. और फिर उस पे उस टाइटल एक बार आपको मिल जाए, फिर वो टाइटल से डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए. इस तरह से आप उस तात्पर्य में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल पाएंगे. पहले आपको पूरा तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर उस वर्ड से कनेक्टेड जो लाइन है उसको हाईलाइट करनी है आपको खाली. तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे. जी, अब प्रभु जी मैं क्या करता हूँ कि पढ़ता हूँ तो मुझे हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है. आपने जैसे भी बताया कि लगती है आपको, क्योंकि आपको पूरे तात्पर्य का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है वो आप एक लाइन में डिफाइन नहीं कर पा रहे. एक शब्द में उसको हेडिंग देंगे अगर तात्पर्य को, तो आपको मेन पॉइंट मिलेगा. जी प्रभु जी, मैं समझ गया. जैसे कि अगर सृष्टि रचना की बात चल रही है तो, है ना, अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर्णोदक साई विष्णु के बारे में, महाविष्णु जी के बारे में बता रहे हैं, तो वो एक हेडलाइन बना ले कि हाँ महाविष्णु जी की बात चल रही है, उससे उस पार्टिकुलर पॉइंट से
जो इम्पोर्टेंट लगे तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यस, और कई जी। बार ऐसा भी होगा कि आपने हेडिंग दे दिया तात्पर्य में से, पर बीच में ऐसा लाइन आ गया है जो उस हेडिंग से मैच नहीं करता है पर इम्पोर्टेंट लगता है, जी 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 तो वो उसके लिए फिर उसको अलग तरीके से आपको हाईलाइट करना पड़े, और फिर आगे के जी, जब अलग आप कलर से। हाँ, अलग कलर से आगे के फिर आप जी तात्पर्य में पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब वो सब्जेक्ट आए तो उसको आप कनेक्ट करिए इससे, और ये भी जी कनेक्ट करिए कि प्रभुपाद ने उस सब्जेक्ट का मैटर इस तात्पर्य में क्यों लिखा। तो इस तरह से हमें एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली और सिस्टमिक वे से हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। जी प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा। यस यस यस। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? यस चिराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, मैंने सुना कि मतलब कि चैतन्य महाप्रभु इसी मतलब पर्टिकुलर चतुर्युग या मनवंतर में आते हैं, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु ने यही क्यों पसंद किया, ये नहीं, मनवंतर वो ही क्यों कलयुग में पसंद? ही आते हैं, हर कलयुग में ही आएंगे, हर कोई भी आप साइकिल लेंगे तो मतलब सत्युग द्वापर युग में प्रकट नहीं होते हैं, वो कलयुग में ही प्रकट होते हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु है, मतलब बहुत सारे चतुर्युग जाते हैं तब किसी पर्टिकुलर मनवंतर में आते हैं, ऐसा कुछ प्रभु? तो यही क्यों पसंद किया? क्योंकि वो उनका टाइम पीरियड आ चुका था, उनको आने का था, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आते हैं, तो वो इस टाइम पीरियड में वो आए हैं ऐसा। तो हम लोग भाग्यशाली है कि हम इस टाइम पे मनुष्य के रूप में हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज की कक्षा में प्रभु जी आपने मेंशन किया था कि ये चतुर्युग का जो साइकिल होता है ये इस प्रकार से होता है जनरली, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, है ना? मतलब यस जनरली ऐसा होता है, लेकिन इस मनवंतर में यानी इस चतुर्युग के पार्ट में ये सतयुग, त्रेता और द्वापर ऐसा आया। तो हाँ हाँ। अभी तक तो प्रभु जी हमने यही सुना था जो पहले जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ही होता है। तो नहीं, ये इसी साइकिल में ये ओवरलैप हुआ है, नहीं तो हर बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली ऐसा होता है। तो प्रभु जी द्वापर युग का जो है ना, अगर देखा जाए कि काल जो होता है, मतलब काल मतलब समय अवधि जो होती है, तो नॉर्मली फिर 12,96,000 वर्ष होती थी पहले, और त्रेता युग की जो है 8,64,000 होती थी। 8,64,000। यस यस यस। अच्छा, तो इसका कुछ रीजन है क्या प्रभु जी कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब? रीजन तो नहीं है, बट जस्ट ओवरलैप हो गया, बस इतना ही मेंशन है इधर। जी प्रभु जी, ये नई बात पता चली है, मतलब ये कभी सुना नहीं था इस बारे में। जी। यस यस यस। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, वेदों की बात चली तो मैं एक चीज और मेरे को पूछना था, मतलब कभी मतलब हमेशा मन में ये प्रश्न भी रहता है कि वेद भगवान से ही उद्भूत हुए हैं, लेकिन वेदों को अगर सापेक्ष भाव से अगर देखें, मतलब कि ऊपर अगर उसको देखें तो उसमें भगवान का जो भगवान के बारे में जो खुल के बात पुराणों में हुई है, उनके स्वरूप, उनके लीला के बारे में वेदों में हिडन करके क्यों रखा गया उनको, मतलब उनके स्वरूप को, ताकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। वेदों को कई लोग निर्विशेष जो अद्वैतवादी होते हैं तो वे तो इसलिए सब लोग क्वालिफाइड नहीं है वेदों को समझने के लिए, सब लोग क्वालिफाइड व्यक्ति ही समझ सकता है वेदों, इसलिए उसको जी सूत्रों के फॉर्म में लिखा गया है। बट जब महान जी आचार्य आते हैं जैसे शिला प्रभुपाद जी, वो जी वेदों को एकदम सिंप्लीफाई वे से और प्रेजेंट करते हैं ताकि कॉमन लोग भी समझ सके। जी जी पर जो ओरिजिनल वेद है वो तो सिर्फ सूत्रों के फॉर्म में ही है और संस्कृत के फॉर्म में ही है। कलयुग की प्रजा क्वालिफाइड नहीं है वेदों को समझने के लिए। जी बट प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए सबको हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाया। उन्होंने कोई जी ऐसे श्रीमद् भागवतम पे ऐसे सिस्टमेटिक ऐसे क्लासेस वो नहीं करते थे, सिर्फ जब जगह जाते थे कीर्तन करते थे और प्रचार करते थे, और केवल अपने अंतरंग पार्षदों के साथ ही ये भागवतम का आस्वादन करते थे। जी प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी।